क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या करना है। गुलाबी टोपी लगा लिया, गुलाबी जैकेट पहन लिया, सब लोग जैसे पहने वो तो यही समझा गुलाबी जो टोपी लगा लेंगे, गुलाबी यानी समझो जैकेट पहन लेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि ये गुलाबी कपड़ा मुसीबत में मददगार होगा, ये जान बचाएगा, तो उसको हम क्यों ना पहन लिया और गया वहाँ मछली खरीदने के लिए, वही टोपी लगाते हैं। अब वो आदमी प्रचार में सुने हुआ था जो मछली बेच रहा था, ये जय गुरुदेव वाले गुलाबी पहनते हैं, जय गुरुदेव वाले मछली यानी खाने से मना करते हैं। तो वही कहता है, भाई तुम जय गुरुदेव हो? हाँ। अच्छा तो क्या चाहिए तुमको? मछली। तो क्यों वापस क्यों करे? वो बताओगे वो क्यों? उसको भी जानकारी नहीं। जिनको जानकारी हो गई कि जीव हत्या पाप है। अब ये 3-4 दिन पहले आई थी एक औरत, रो रही थी, तो हमने कहा क्या बात हो रही? दूसरे ने कहा ये मछली बेचती। अब इसको ज्ञान हुआ, भान हो गया कि ये जीव हत्या है, इससे पाप लगता है। तो अब ये रो रही है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, हम तो बहुत पाप कर रहे हैं। तो हमारे सामने रोई। तो हमने कहा तू जा साग सब्जी बेचना। देखो बहुत से लोगों को बता दिया गया, मछली मांस बेचने वालों को, शराब बेचने वालों को, बहुत लोगों को बता दिया गया और उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा धंधा शुरू किया। अब कह रहे हैं उसमें अच्छी आमदनी हो रही है, अच्छी कमाई हो रही। अब ये बोल रहे हैं मांसाहारी होटल बंद कर दिया तो शाकाहारी चालू किया, कह रहे हैं कि अब अच्छी आमदनी हो रही। धूर्ताई जिसको कहते हैं, ठगी जिसको कहते हैं, बेईमानी जिसको कहते हैं, चोरी चकारी जिसको कहते हैं, ये सब करते थे, मिलावट भी करते थे। किसी भी तरह से पैसा आ जाए, बरकत नहीं होती थी। जब यह बताया गया मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, बरकत मिलेगी, करने लगे, अब अच्छी आमदनी हो रही। विश्वास हो गया लोगों कि भाई ये आदमी बदल गया, अब वो बात नहीं है, सौदा भी हमको ज़्यादा मिले, हमको अच्छा मिलेगा और भाव भी हमारा सही रहेगा। तो अब उसी के यहाँ खरीदते हैं सब लोग, उसी के यहाँ खरीदते। अब ज़्यादा बिक्री हो गई है तो मुनाफा बढ़ गया। दिन भर बैठा रहा आदमी, एक सामान में भी ज़्यादा पैसा ले ले और ज़्यादा बिक जाए तो थोड़ा थोड़ा ही ले तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बताया गया उसको अगर अपना लिया लोगों ने तो समझो आप प्रेमियों खुशहाल हो गए। तब वो उसको तो जानकारी थी नहीं, किसको? जो मछली बेचने वाला था, इन बातों की जानकारी नहीं थी। वो तो कहा भाई शंका हुई तो पूछ बैठा, ये लोग मना करते हैं, ये कह रहा हम वो हैं। तो कोई जिम्मेदार से उनसे बताया, वो मछली वाले ने, बेचने वाले ने, उनके गांव में जो थे, अरे तुम कहते हो मछली ना खाओ, मछली ना बेचो, और देखो हमारे यहाँ से वो गुलाबी कपड़ा पहन करके, टोपी लगा करके मछली खरीद करके ले गया खाने के लिए। तो पकड़ करके आने वाले के समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन समझा के लाया जाए, बता के लाया जाए तो उनके समझ में आ जाता है। और या तो 2-4 बार जब सत्संग सुनते हैं तब समझ में आता है। तो अब मान लो कोई पकड़ के लाने वाले में हो या समझ के आए हो तो सबकी बात कर देता हूँ। देखो प्रेमियों, जीव हत्या करना बड़ा पाप होता है और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सज़ा भोगने के लिए इनमें डाल दी जाती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे सांप गोजर हो, चाहे बकरा मछली हो, चाहे अंडा हो, इनमें डाल दिया जाता है। अब जीव हत्या पाप है, जैसे मनुष्य की हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया, उसी तरह से इनकी भी हत्या का पाप है। और पाप जब लग जाता है तो पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है। देखो कर्मों की ही सज़ा लोग भोग रहे हैं, ये जो पाप कर्म किया है उसी की सज़ा भोग रहे हैं, सब लोग भोगते हैं। कौन लोग भोगते हैं? जो पाप करते हैं वो भी भोगते हैं, पापी का साथ करते हैं वो भी भोगते हैं। पापी समाज बन जाता है, समाज में आना जाना होता है, सब जो आना जाना करता है, सुनाता है, बताता है, मिलता जुलता है, उसको भी लग जाता है। क्योंकि कोई कालिख वाली कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसमें जाओगे तो कालिख तो लगेगी। तो कुछ तो ज़्यादा कुछ करने से होता है, ज़्यादा करने से होता है, उसको ज़्यादा लगता है। लेकिन जो साथ करता है उसको, उसके साथ भी लग जाता है।
तो पापी तो बहुत हो रहे। अब पापी के हाथ से खाओ, पापी के हाथ से कोई चीज़ लो, पापी का छुआ हुआ लो तो कर्म तो लगेगा ही। इसीलिए जो पुराने लोग हो समझो, कहा जाता है दिन में अगर कोई पाप इस तरह का आ जाए तो ध्यान भजन करोगे तो उसके झाड़ों से ये पाप खत्म हो जाएंगे, और नहीं तो लगेगा तो भोगना पड़ेगा। तो इससे बचना चाहिए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, मानव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। ये तो करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद मिलता है। 9 महीने माँ के पेट में प्रेमियों लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप ये समझो कि एक बार ये मिल गया तो समझ लो कि उस मालिक की दया है, प्रभु की कृपा है। अब किस लिए मिला? जो आप एकदम नए लोग आए हो, आप ध्यान दो, खाने पीने के लिए मिला, सोने के लिए मिला, बच्चा पैदा करने के लिए मिला। यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो मनुष्य और इनमें अंतर क्या रह गया? मनुष्य को ये क्यों बताया गया कि इसका जो शरीर है देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप सोचो, विचार करो। इसमें साधना का यानी समझो रास्ता है। पूजा जिसको कहते हैं, ये पूजा का मंदिर है, ये साधना का घर है, साधना का स्थान है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाज़ा है इसमें। अब आपको नए को बता दें मोक्ष क्या होता है। जहाँ से वापस ना आना हो उसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं। जैसे शरीर को ले जाते हैं जलाने के लिए, मृतक का आदमी को जलाने के लिए शमशान घाट पर ले जाते हैं तो वापस तो नहीं लाते हैं, जला के ही आते हैं। ऐसे ये जीवात्मा जन्मने और मरने की पीड़ा से, सुख के संसार में आने से बच जाए, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष मुक्ति का रास्ता इसी शरीर में है। कहाँ पर है? इन बाहरी आँखों से आप उसको देख नहीं सकते हो, वो अंदर में है, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी है, परमात्मा की अंश कही गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इसी के ताकत से ये पूरा शरीर चलता है। इसमें प्राण हैं, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें आप ये समझो कि चक्र हैं, कमल हैं, इसमें इसी में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इसी में आप ये समझो कि यानी 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इसी में है। इसी शरीर में आप ये समझो कि इनका यानी तत्वों का अंश है। कौन सा तत्व? जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इसी शरीर में सब कुछ है। यह एक ऐसा यानी मंदिर है कि जैसा मंदिर आज तक यानी समझो कि किसी को कोई ऐसा मंदिर बना नहीं पाया और न बना पाएगा। मनुष्य के शरीर को कह दिया जाए बना दो तो बना तो देगा, चेहरा मोहरा बना देगा, लकड़ी का लोहे का उसी तरह का बना देगा। लेकिन कहो कि इसमें प्राण ला दो, प्राण नहीं ला पाएगा। जीवात्मा को बिठा दो, नहीं बिठा पाएगा। तो ये बेमिसाल मंदिर है, बेमिसाल मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इसको फकीर महात्माओं संतों ने कहा है। तो ये वो है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक आँख है, उस आँख से दर्शन होता है। अब आप तो यहाँ नए लोग आए हो, धार्मिक हो, कोई न कोई भगवान को पहले भी मानते रहे होगे और आज तक अभी मानते हो और उनका पूजा पाठ भी करते होगे। जिसने जैसा उपाय बता दिया होगा उस उपाय से उनका पूजा पाठ भी करते होगे। तो आप तो उन्हीं को भगवान मान बैठे हो। लेकिन जिनको आप भगवान मान बैठे हो वो कौन है? वो तो चाहे कैलेंडर को आप भगवान माने हो तो किसी का फोटो छपा है, आदमी का ही फोटो छपा है। आप मूर्ति को भगवान मान बैठे हो गए तो मूर्ति को भी आदमी ने ही बनाया है। मंदिर के अंदर जो भगवान हैं उनको भगवान मानते हो गए तो मंदिर भी आदमी ने ही बनाया है। अब उस मंदिर में या मस्जिद गिरजाघर जहाँ आपने मान्यता दे रखी है कि ये हमारा पूजा का स्थान है,
वहाँ पर जो भी देवी देवता का फोटो लगाओ, जो भी हो, वो तो समझो कि आदमी का ही बनाया हुआ है, खींचा हुआ फोटो। वो न फोटो न वो मूर्ति बोल सकती है, न कोई जवाब दे सकती है, ना उनसे कहो कुछ खा लो पी लो, या हमको कुछ खाने पीने के लिए दे दो तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो देवता उनको कैसे कहा जा सकता है? हम देखो आपकी श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और न हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सही बात बताने में हमको संकोच नहीं है, क्योंकि पुराने लोग भी उसमें फंस जाते हैं, देखा देखी में फंस जाते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार परिवार वालों के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो वो समझो आपको कुछ नहीं दे सकते एक तरह से। अब आप उनकी आवाज़ को सुनना चाहो तो इनकी आवाज़ सुन नहीं सकते। और देवता तो इसको कहते हैं जो देता है। तो जब देवता आपको दिखाई पड़ेंगे मांगोगे तब वो कुछ देंगे आप। देवता से आप ले सकते हो। देवता कहाँ दिखाई पड़ेंगे? किसी मनुष्य शरीर में ही दिखाई पड़ेंगे, किसी घट में ही दिखाई पड़ते हैं वो, लेकिन इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो आप। आपके अंदर पेट में क्या है नहीं देख सकते हो। आपका घुटना अंदर का कैसे जोड़ है हड्डी का, ये इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो आप। आपकी जीवात्मा कहाँ बैठी है, प्राण कहाँ है, इन बाहरी आँखों से आप नहीं देख सकते हो। तो देवताओं को अंदर में कैसे देख पाओ? लेकिन देख सकते हो, जब कोई जानकार मिल जाए तब देख सकते हो आप। और देखा लोगों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने, जब बताया उन्होंने प्रमाण दिया। इतना ज़्यादा सुनाने का समय नहीं है। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि भगवान का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में होता है, और अंतर में जो दिव्य कान है, जीवात्मा में कान है, उस कान से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो देखो प्रेमी, विश्वास फलदायकम, विश्वास जो नहीं करता है उसको फल नहीं मिलता है, लेकिन एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। जैसे आप पहली बार यहाँ जो लोग आए हो, आप जब विश्वास करोगे, जैसा मैं बताऊंगा कि भाई इस तरीके से भगवान का दर्शन किया जाता है, ऐसा ध्यान लगाया जाता है, ऐसे उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब उस तरह से जब आप करोगे तब आपको होगा। इच्छा पैदा जब आप करोगे, अभी तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यह नई चीज़ है। नई चीज़ पर जल्दी आदमी का मन नहीं समझो कि होता है कि ऐसा किया जाए। इसलिए जब विश्वास करोगे, मन को लगा के करोगे, तभी यह संभव होगा। मनुष्य शरीर भगवान के दर्शन के लिए मिला और कुछ समय के लिए मिला। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। देखो ये पानी बरस रहा है, अभी देखो वो पानी जहाँ गिर रहा है उसी जगह देखो ऐसे हल्का सा बुलबुला दिखाई पड़ रहा है, जहाँ गिरता है टकराता है बुलबुले ऐसे निकलते हैं, लेकिन वो देखते देखते ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे देखोगे तो वो दिखेगा, और जहाँ देखते रहोगे बस वो वहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ पानी देखो ऊपर से गिर रहा है, वहाँ देखो ऐसे गौर से देखोगे दिखाई पड़ेगा, लेकिन बस ऐसे दूसरी तरफ जहाँ नज़र गई इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा बुलबुला। इसी तरह से पानी केरा बुलबुला, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में तारे देखते देखते छिप जाते हैं, ऐसे मनुष्य की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मरने के बाद कोई कहे कि हम धन कमा लेंगे, हम शादी ब्याह करके बच्चे पैदा कर लेंगे, कोई हम MA PhD करके, कोई IAS कॉम्पिटिशन जीत करके और अधिकारी बन जाएंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई कहे हम मरने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे, नहीं हो सकता है। जो हो सकता है जिंदा रहने पर हो सकता है, जब तक इस शरीर के अंदर सांस है तभी तक यह सब काम हो सकता है। और श्वास शरीर का 96 करोड़ जो मिला हर इंसान को खर्च करने के लिए खर्च हो गया, तो समझो प्रेमियों कुछ नहीं कर सकते हो। और 21,600 श्वास 24 घंटे में हर स्वस्थ आदमी के खर्च होते हैं, और खर्च सबका होना है। खर्च ही हुआ तभी तो दादाजी चले गए दुनिया से, पिताजी चले गए, कुछ लोगों के चाचा जी चले गए, बड़े भाई चले गए, दुनिया चली जा रही
देखते देखते ऐसे खाली होकर दे चले जा रहे हैं, धन संपत्ति सब छोड़ के चले जा रहे हैं। जो मकान अपना कहते थे, जो रुपया पैसा अपना कहते थे, ज़मीन जायदाद अपना कहते थे, गाड़ी घोड़ा अपना कहते थे, छोड़ने के बाद उनका रहा? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गए कुछ पता है? नर्क गए कि स्वर्ग गए कि कुत्ता बिल्ली बन कर के फिर दरवाजे पर आ गए, घर में ही बैठ गए, दरवाजे पर बैठ कर भूखने लग गए? क्या पता, इन बाहरी आँखों से देखने से कुछ पता चलता है? इसलिए प्रेमियों, जब तक श्वास है तब तक ही आप कुछ कर सकते हो। तो चलो ठीक है, जो भी समय जीवन का आपका निकला निकला। अब जो जीने का समय बचा है, आज जो नामदान मैं आपको दूंगा, नाम बताऊंगा, इसका जाप करना और ध्यान लगाने। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, ध्यान लगाना, और कान से सुनने को भजन कहते हैं, भजन करना। तो आवाज़ आपको गुरु की दया से मिलेगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। जब तड़प जग जाएगी, जब मिलने की इच्छा जग जाएगी, आपका ध्यान थोड़े समय के लिए दुनिया से हटेगा और उस प्रभु की तरफ लगेगा, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, करीब पर्वत, दया करेगा ही। नामदान देता हूँ आपको। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आप सभी लोग जो बैठे हो, सबका नाम है। रूप माने चेहरा होता है, सबका चेहरा है। और कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा, लेकर के याद कर लेना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या रिकॉर्ड करके सुना दोगे नए आदमी को, या लिख कर भी नए आदमी को दे दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया, हमारी लोगों को भी बता दिया, तो कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। जिसको अधिकार होता है उसके मुँह से एक बार सुनना ज़रूरी होता है। उसी में पावर होती है, उसी में शक्ति होती है। कैसे, ये भी बता दें आपको। जैसे आप चले जाओ कलेक्टर ऑफिस में, चले जाओ, जो जिले का मालिक है, या तहसीलदार के यहाँ चले जाओ, या कोई भी अधिकारी के यहाँ चले जाओ, तो उसके यहाँ जो अधिकारी के यहाँ जाओगे आप, तो उनके कर्मचारी होते हैं, बाबू होते हैं, उनके बीए जिनको कहते हो, जो यानी उनकी देख रेख करते हैं, रखवाली करते हैं, वो होते हैं। उनका कागज़ पत्र इधर से उधर ले जाते हैं, जिनको चपरासी कहते हो, वो होते हैं। अब ये जो मातहत उनके लोग हैं, उनके पास आप जाओ और उनसे कहो कि आपके अधिकारी हैं, इनको थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन अधिकारी ने कहा इनको थप्पड़ मारो, तो देखेगा वो, अरे तड़ातड़ मारेगा, 1 2 नहीं 4 6 मारेगा। कहेगा लगाओ थप्पड़ उसको, मारो, तो मारेगा। वही बात आपने कहा और वही बात वो अधिकारी भी बोला। तो आपकी बातों में पावर नहीं है, और उसमें पावर है, शक्ति है, ताकत है। ऐसे ही समझो, आप किसी को मत बताना। दूसरी चीज़ आप समझो, देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम भजन। तो भजन करना, ध्यान लगाना अभी आपको बताऊंगा। तो जब आप भजन करोगे, ध्यान लगाओगे, और अंतर में कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसी चीज़ दिखाई पड़ेगी कि जिसको आपने कभी देखा नहीं, ऐसी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जिसको आपने कभी सुना नहीं। तरह तरह की आवाज़ों को, तरह तरह के बाजा को जब सुनोगे, तरह तरह के दृश्य सीनरी को जब आप देखोगे, ये जिनको भगवान आप कहते हो, असली भगवान जब आपको दिखाई पड़ेंगे, जब असली राम, असली कृष्ण उसी रूप में, जिस रूप में आप देखना चाहोगे, उसी रूप में जब दिखाई पड़े, तब आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद हो जाएगा। उसी के लिए रोगे, तड़पोगे। जैसे मीरा गली गली में रोती थी, तड़पती थी, रात दिन मोहिनी नावे भावे अनन पानी, ऐसे ही होता है। तो बताना मत किसी को। कुछ भी सुनाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े, आप प्रेमियों किसी को भी, बच्चों और बच्चियों, मत बताना।